गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम क्या है बेटा? राइबोसोम जो है वो सेल में प्रेजेंट एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसको जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। इसका अदर नेम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी है और इसको इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बहुत कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्रीज किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे राइबोसोम्स। ठीक है, ये इंजन ऑफ द सेल कौन है, तो वो है राइबोसोम। ठीक है, तो ठीक है बेटा, डिस्कवरी पे आते हैं। डिस्कवरी किसने की थी बेटा? जी पैलेड ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने की थी? जी पैलेड ने। और कौन से ईयर में की थी? 1955। ठीक है, और क्या है राइबोसोम्स? स्मॉलेस्ट नोन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स मीन्स आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन और अटैच्ड होते हैं ये ईदर ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्रीली इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपको ये बॉन्ड फॉर्म में भी मिलेंगे और ये मिलेंगे आपको फ्री फॉर्म में भी। फ्री फॉर्म तो आपको पता है कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म में कहाँ मिलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म में मिलते हैं और यहाँ ये फ्री फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो और दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अक्रेंस पे। ठीक है, अक्रेंस मीन्स कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, राइबोसोम्स जो है बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। और कहाँ नहीं होते ये मेच्योर स्पर्म में, आरबीसी में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं ये? जैसे बेटा प्रोकैरियोट किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया। ठीक है, पीपीएलओ, सियानोबैक्टीरिया, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या, इनमें बेटा ये फ्री फॉर्म में मिलेंगे। फ्री फॉर्म का मतलब आप समझ गए, मीन्स साइटोप्लाज्म में ये ऐसे टीनी पार्टिकल जो हैं ये ऐसे आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, फ्रीली मतलब अपनी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अपना काम करते हैं। और यूकैरियोट्स की बात करें तो ये मिलेंगे आपको फ्री फॉर्म में तो मिलेंगे, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्म में भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होंगे और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होंगे। दोनों फॉर्म्स में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, फ्री फॉर्म एंड बॉन्ड फॉर्म, तो ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो और इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है? आल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनको वहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स। वहाँ पे इनका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है। और इनको क्या बोलेंगे? माइटोराइबोसोम्स, प्लास्टिडोराइबोसोम्स। ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनेली है बेटा, ये आपको यहाँ पे जो है आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आप इनको क्या बोलेंगे? माइटोराइबोसोम्स। ठीक है, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनेली जो हैं वो सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस मीन्स आपको पता है ना, ये अपना जो है डीएनए, प्रोटीन्स अपने जो है वो प्रोटीन्स खुद बनाती हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल खुद बनाएंगी, तो इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। ठीक है, तो इनको भी राइबोसोम्स की नीड होती है, तो इनमें भी आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, इन सब में क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नंबर की बात करते हैं।
इसका नंबर कितना होता है, ठीक है। तो नंबर की अगर हम बात करें बेटा, तो ये डिपेंड करता है आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। अगर सेल में आरएनए कंटेंट ज़्यादा है, मीन्स आरएनए ज़्यादा है, अगर इंक्रीज ज़्यादा फॉर्म में है तो राइबोसोम भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो किस में होता है, जैसे प्लाज्मा सेल है, लीवर सेल है, नीजल ग्रैन्यूल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, कैंसर सेल हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये सभी बेटा ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एंजाइम बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, पेप्टाइड्स बनाएंगे। तो इन सभी में जो है वो राइबोसोम की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है, ठीक है। मोर राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो राइबोसोम्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाएंगे तो इनमें राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इनमें जो है राइबोसोम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लाज्मा सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, ठीक है, ये सभी जो हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इनमें राइबोसोम्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब टाइप पे आते हैं बेटा। अब जो राइबोसोम है बेटा, इसकी आप समझ लीजिए कि जैसे एक राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूकैरियोट का जो राइबोसोम होगा वो 80S है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा बेटा वो 70S है। और इवन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है उनमें भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये जो है वो बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे राइबोसोम का पार्टिकल है, अगर उसको हम बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है कि उसको हम बहुत ज़्यादा कुछ RPM पे जैसे हम उसको मूव घुमाते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो उसका हैवी पार्टिकल होगा वो सेडिमेंट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो है हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स, ठीक है। तो जैसे यूकैरियोट्स में आपको 80S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी आपको 70S ऑफ राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। अब सब यूनिट पे आए अगर, ठीक है, अब 70S जो है वो सिंगल नहीं है, हर एक राइबोसोम जो है, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, ठीक है, हर एक राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, 2 सब यूनिट से बना है। और वो 2 सब यूनिट क्या है, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, सब यूनिट, ठीक है। तो इसके 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है बेटा। तो जो 70S है उसकी 2 सब यूनिट कौन कौन सी हैं, इसमें जो है बेटा ये जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है और जो स्मॉलर है वो 30S है, ठीक है। और 80S की क्या है, जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S है और जो स्मॉलर है वो 40S है। अब आप सोच रहे होंगे कि 70S यहाँ पे तो प्लस करके क्या बन रहा है, 80S बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 100S बन रहा है। लेकिन बेटा ऐसा होता है कि जब ये 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है, एक बड़ी है और एक छोटी है, ठीक है, जब ये साथ में अटैच होती है ना बेटा, थोड़ा सा इनका साइज भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो हम जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसे अगर ये 50+30 है तो ये क्या रह जाता है, 70S, ठीक है। और वैसे ही इसमें होता है, जब ये अटैच होती हैं तो इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 80S रह जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये इनकी जो है वो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं बेटा।
वो है डिफरेंसेस, ठीक है। अब ये डिफरेंस आता है 70S और 80S राइबोसोम में, ठीक है। ये किसका है, अब तो याद हो गया होगा आपको, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। और ये है यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, याद रखना है यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। तो बेटा अब डिफरेंस करने से पहले चलो एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो राइबोसोम आपको पता है किससे बना होता है। राइबोसोम जो है मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो जैसे बेटा ये 70S है, अभी ये जो है वो 70S राइबोसोम है, ठीक है। और ये 80S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम के आपको पता है लार्जर सब यूनिट क्या है, जो लार्जर है वो है 50S, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 30S। चलो पहले हम 70S को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 70S जो है बेटा आपको पता है राइबोसोम किस चीज़ से बना होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है। ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती है हर एक राइबोसोम की में, ठीक है। तो 50S सब यूनिट है वो भी RNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जो 30S है वो भी सेम सिमिलर कंपोजिशन होगी, सभी की सिमिलर कंपोजिशन है, ठीक है। प्रोटीन प्लस RNA, प्रोटीन प्लस RNA, ठीक है। तो 50S में कितने RNA हैं आपको दिख रहे हैं बेटा, कितने हैं, 23S एंड 5S मीन्स 2, ठीक है। 2 RNA प्रेजेंट है। और इसमें कितना है, 1 RNA प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या है, 16S RNA, ठीक है। और प्रोटीन कितनी है 50S सब यूनिट में, 34 टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं बेटा। और इसमें कितनी है, 21 टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, 21 टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा इरेजर से मिट गया होगा, ठीक है। तो ये है बेटा, इसमें है 21 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे कितने हैं राइबोसोमल प्रोटीन, RNA कितने हैं यहाँ पे, ये किसकी लार्जर सब यूनिट है, ये है 80S राइबोसोम की, ठीक है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट है ये। तो 60S में कितने राइबोसोमल RNA हैं, 28S, 5.8S एंड 5S, 3 टाइप ऑफ RNA प्रेजेंट है इसमें। और इसमें देखो बेटा प्रोटीन्स कितने हैं, 40 टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके RNA और प्रोटीन कितने हैं, इसमें 18S RNA है और 30 टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये होगी बेटा इसकी केमिकल कंपोजिशन, कितने कितने RNA और प्रोटीन हर सब यूनिट में प्रेजेंट हैं। तो उसमें 3 राइबोसोमल RNA हैं और 1 स्मॉलर सब यूनिट में है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे डिस्कशन पे। अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। तो अगर साइज़ की बात करें तो आपको पता है 70F छोटा है ना साइज़ में, तो वो है 200 to 290 एंगस्ट्रॉन, और जो 80S है वो है 300 to 340 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे आगे बात नंबर ऑफ RNAs की, ठीक है। तो आपको पता है जैसे 3 टाइप के RNA होते हैं 70S सब यूनिट में, 2 आपको 50S सब यूनिट में मिलेंगे और 1 आपको मिलेगा 30S सब यूनिट में, ठीक है। तो हो गए ना 3, 2 यहाँ, 2 लार्जर सब यूनिट में और 1 जो है वो स्मॉलर सब यूनिट में, हो गए 3। और 80S सब यूनिट में मिलेंगे आपको 4 टाइप्स ऑफ RNA, 3 हो जाएंगे लार्जर सब यूनिट में और 1 हो जाएगा इसमें स्मॉलर सब यूनिट में, ठीक है। ये देखिए आपको पता है ना RNA, यहाँ पे भी आपने इमेज देखी थी, ठीक है। ये देखिए 2 एंड 1, 3 हो गए, और यहाँ पे 3 एंड 4, 1, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 हो गए 80S में और 3 हो गए 70S में, ठीक है, क्लियर। ये देखिए ये हो गया ना क्लियर आपको। और लार्जर सब यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। जो लार्जर सब यूनिट है बेटा 50S टाइप, ये जो है इसमें RNAs की बात कर लेते हैं, तो 2 RNA प्रेजेंट हैं, ठीक है। और 60S में कितने RNA हैं, 3 RNA, कौन कौन से, 28
28S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। और इसमें कौन से हैं, 23S एंड 5S। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ठीक है। ये आयन थे ना, आपको याद आया कुछ, पीछे हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। और प्रोटीन्स कितने थे, 34 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इसमें कितनी थी, लार्ज सब यूनिट में 40 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो कितनी थी, 30S, ठीक है। 30S स्मॉलर सब यूनिट है 70S टाइप की राइबोसोम की, ठीक है। और इसकी स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 40S, ठीक है। इसमें आरएनए कितने हैं, दोनों में बन आरएनए प्रेजेंट है, एक में 16S है और एक में 18S है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और प्रोटीन कितनी है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं बेटा 21 और इसमें होती हैं 30, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से आप इसको डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस इसको याद रखना है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये कई बार पूछे जाते हैं कि कितने, इसमें कितनी आरएनए हैं, स्मॉलर में कितने आरएनए हैं, इसकी स्मॉलर सब यूनिट में कितने आरएनए हैं, ठीक है। चलो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो बेटा आपको पता है जैसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जैसे ये है 70S राइबोसोम और ये है 80S राइबोसोम। तो जो इसकी लार्जर सब यूनिट होती है बेटा, वो थोड़ी डोम शेप्ड होती है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी इसकी डोम से, और ये जो 30S सब, इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होगी वो थोड़ी सी आपको फ्लैट मिलेगी, ठीक है। तो इसकी लार्जर सब यूनिट क्या है, 50S और स्मॉलर क्या है, 30S। और ये जब ज्वाइंट करेंगे ना बेटा, तो ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ये ऐसे को, ठीक है। तो ये बन गई 70S, ठीक है। और वैसे 80S की बात है, 80S थोड़ा बड़ा होगा साइज में, ठीक है। तो ये डोम शेप्ड है एंड ये थोड़ा फ्लैट एंड शेप में है, ठीक है। ये 60S है 80S का और ये 40S है स्मॉलर सब यूनिट। और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गई इसकी 80S, ठीक है। तो ये बन गई इसका डायग्राम, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि ईच राइबोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स, ठीक है। तो 2 सब यूनिट्स ऑफ 70S क्या है, 50S एंड 30S एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ द 80S क्या है, 60S एंड 40S, ठीक है। ये लार्जर हैं सब यूनिट्स और ये स्मॉलर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। राइबोसोम्स जो होता है उसको आपका पता है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो ऑर्गेनली, ठीक है। तो ये नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ नेक्ड ऑर्गेनली, ठीक है। इसको नेक्ड ऑर्गेनली भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आपको ये MCQs पूछा जाता है कि नेक्ड ऑर्गेनली का नाम बताइए, ठीक है। तो आप बोलेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। लार्ज सब यूनिट क्या है, डोम शेप्ड है, ठीक है। ये थोड़ी डोम शेप्ड होती है बेटा लार्जर सब यूनिट इसकी, ठीक है। ये इसकी लार्जर सब यूनिट थोड़ी डोम शेप्ड होती है और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। जैसे बेटा ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब ये यहाँ से ये देख लीजिए, अगर ये राइबोसोम यहाँ पे अटैच है ना बेटा, ये एक राइबोसोम है, ठीक है। अगर ये अटैच है तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसके ऊपर जो है वो राइबोसोम जो है, जिसने राइबोसोम को पकड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रोटीन का क्या नाम है, राइबोफोरिन्स, ठीक है। और ये MCQs पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं वो किस प्रोटीन से अटैच्ड हैं, तो वो है राइबोफोरिन्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट हैज़ ए डिप्रेशन इन फ्लैट साइड विच लीड इनटू ए चैनल। और इसका जो फ्लैट यहाँ पे चैनल्स है फ्लैटेंड, यहाँ पे जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनती है, हैविंग इलोंगेटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बड़ा डायग्राम देख लेते हैं। और इट हैज़ अ 2 बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। और ये जो है राइबोसोम होता है, इसके पास जो है वो बाइंडिंग साइट्स होती हैं,
ठीक है, बाइंड क्या करने के लिए, अमाइनो एसिड्स लेने के लिए जो है वो साइट्स होती हैं इसके पास, ठीक है। पेप्टाइडल पी और डोनर साइट होती है, अमाइनो असाइल ए और एक्सेप्टर साइट, ठीक है। जैसे हम ये पी है पेप्टाइडल साइट है, ठीक है, और ए साइट है एक्सेप्टर साइट है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। और एक एग्जिट साइट भी होती है, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन एक एग्जिट साइट भी होती है, ठीक है। और दीज साइट्स आर फॉर द अटैचमेंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर आरएनए। और ये साइट्स क्यों होती हैं, ताकि जो है ये ऐसे होती हैं साइट्स बेटा, ये ए होती है, ये पी होती है, ये ई होती है, और यहाँ पे राइबोसोम्स ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो राइबोसोम होगा, ठीक है, यहाँ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये क्यों होती हैं, दीज साइट्स आर फॉर द अटैचमेंट ऑफ, ताकि जो है यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र आरएनए है वो पॉलीपेप्टाइड्स को, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको ला सके और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अटैच कर सकें, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटा, ये जो है बेटा ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि 50S है, ठीक है, ये 30S है, ठीक है, और या फिर ये 60S है, ये 40S है, ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में से कोई भी ले लीजिए, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। जो बेटा मैसेंजर आरएनए होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता राइबोसोम, नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये अब्सेंट हो ना तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट पे अटैच होता है, ठीक है, ये स्मॉलर है ना तो इसके ऊपर ये अटैच होगा, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए क्या कैरी करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, AUGU ऐसे AUGU जैसे होते हैं ना वैसे हैं ये, जी ऐसे ऐसे करके अटैच होते हैं, एडनिन ग्वानिन जो आपको पता है सभी होते हैं, यूरासिल, ये अटैच होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ये तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, कोडोन, ठीक है। और जब आपको पता है कि राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो मैसेंजर आरएनए जो है, यहाँ पे जो कोडोन्स होते हैं इसके पास, जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए है, ये हमारा बेटा ट्रांसफ़र आरएनए, इसके ऊपर जो है वो अमाइनो एसिड अटैच है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, न्यू अमाइनो एसिड जो भी ये लेके आ रहा है। तो ये बेटा जब इनिशिएट करता है, ठीक है, जब इनिशिएट करता है तो इसको एक स्पेसिफिक आरएनए स्पेसिफिक जो है वो कोडोन चाहिए होता है, एंटी कोडोन बोलते हैं उसको, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे AUG या GUG ये इनिशिएटर कोडोन है, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन है, ये चाहिए होते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ये AUG चाहिए इसको, ठीक है, AUG, तो यह करेगा यहाँ पे रीड करेगा क्या चाहिए और उसी हिसाब से यहाँ पे जो है वो अमाइनो एसिड ले आएगा, जैसे AUG ले आया ये, यहाँ पे तो इसका एंटी होगा, यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे इसका एंटी कोडोन होगा एडनिन का, जैसे T होता है, ठीक है, U का A होता है, और G का क्या होता है, ग्वानिन का, जैसे कुछ भी होगा, जैसे हम ये मान लेते हैं ग्वानिन का होगा एडेनिन, ठीक है, ऐसे होगा, ये एंटी कोडोन होगा इसका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, जो भी ट्रांसफर लेके आएगा अमाइनो एसिड ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को। फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर क्या करेगा, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आ गया यहाँ पे, इसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो है इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये जो है वो पी साइट जो है इसके साथ जो है वो पहले ये मूव करेगा पी साइट पे, फिर जब नेक्स्ट आएगा अमाइनो एसिड तो ये पी साइट के साथ जो है वो ये वाला जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर ये आगे अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे नया आएगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, न्यू आ रहे हैं तो वो ऊपर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। फिर से ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो
ये लाने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये आगे ऊपर ऊपर अटैच हो रहे हैं। फिर एक स्टेज ऐसे आएगी जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टर्मिनेट करना है, तो उसके बाद टर्मिनेटर कोडोन लगेंगे। तो टर्मिनेट कौन से होते हैं, UAA, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हैं वो टर्मिनेटर कोडोन है, फिर वो लगेंगे। तो उसके बाद जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म हो जाएगी और डिटैच हो जाएगी, ठीक है। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन डिटैच हो जाएगी बेटा, तो उसके बाद जो है वो इसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है इसकी, और ये एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। ये सारा फिनोमिना आप ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपने ऐसे पढ़ा, तो उसके बाद फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है और टारगेट सेल में जहाँ भी नीड होगी, ब्लड में होगी, ऑर्गन्स में होगी, कहीं भी होगी, वहाँ चली जाती है, ठीक है, मूव कर जाती है। ये सारा फिनोमिना जो है, इसको वैसे जो प्रोटीन फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये कहाँ हो रही होती है ट्रांसलेशन, इन द साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन। ये भी राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है ये हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे आ गया पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम क्या है बेटा, जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, ये अटैच्ड होते हैं सेम मैसेंजर RNA स्ट्रैंड पे, ठीक है। जैसे ये एक राइबोसोम है, एक दूसरा राइबोसोम है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर RNA, ये मैसेंजर RNA है बेटा, ये स्ट्रैंड जो बना हुआ है ना लंबा, ये मैसेंजर RNA, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स। और ये कब बनते हैं, जब सेम टाइप की प्रोटीन्स जो होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा सेम टाइप की प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो जो है वो जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स जो है तो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स पे जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये होता है ये प्रोकैरियोटिक के केस में होता है वैसे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक केस की बात हो रही है ये, ठीक है। तो तब ये है पॉलीराइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन मैसेंजर RNA डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द, और ये नंबर ऑफ राइबोसोम्स कितने अटैच होंगे ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मैसेंजर RNA पे, ठीक है। जितने मर्जी अटैच हो जाएं, ठीक है, लेंथ होनी चाहिए मैसेंजर RNA की। और डिस्टेंस बिटवीन द, और हर एक राइबोसोम के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड्स का कितने डिफरेंस होना चाहिए। आपको पता है मैसेंजर RNA पे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं ना, ठीक है, तो 90 न्यूक्लियोटाइड्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, होता है, ठीक है, याद रखना है बेटा। पॉलीराइबोसोम आपसे पूछ लिया, पॉलीराइबोसोम्स जब बनते हैं तो हर एक राइबोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स का गैप होता है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट राइबोसोम इज ऑफ 90 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन, इनका लगना, इनका अटैच होना और डिटैच होना किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीशियम कंसनट्रेशन पे, Mg2 पॉजिटिव कंसनट्रेशन पे, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन पूछ लेंगे, और भी कुछ पूछ सकते हैं, बस डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी, इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता है, एंजाइम्स के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। आल्सो कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड सेलुलर फंक्शंस, आपको पता है हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, तो सेम फिनोमिना है, सेलुलर फंक्शंस में हेल्प करेंगे। और फ्री राइबोसोम्स प्रोड्यूस, जो भी हमारे फ्री राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो हमेशा नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो सेक्रीशंस नहीं करेंगी, ठीक है, और इंट्रासेलुलर यूज में वो काम आएंगी, ठीक है। और बाउंड राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो होते हैं ना राइबोसोम बेटा बॉन्ड फॉर्म में, वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, जिनकी सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे एंजाइम फॉर द एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर यूज में काम आएंगे हमें, ठीक है, सेल के बाहर काम आएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे पेनक्रियाटिक सेल हैं, उनकी एक अपनी सेक्रीशंस होती हैं, तो वो लीवर सेल की, प्लाज्मा सेल की, ठीक है, जैसे प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज, तो ब्लड में काम आती हैं, ठीक है। तो ये इसका
फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, और हम आगे और टॉपिक डिस्कस करेंगे ऐसे ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।